किसी ने एक सवाल पूछा है, जिसे पाने का सपना हम सबसे ज्यादा देखते हैं, जिसे पाने की चाहत हमें हद से ज्यादा होती है, वो हमें मिलता क्यों नहीं है। चाहे वो कोई सपना हो, कोई नौकरी हो, कोई डिग्री हो, कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, जिससे पाने की चाहत हमें सबसे ज्यादा होती है, वही चीज हमें क्यों हासिल नहीं होती, जिससे हम अपनी लाइफ लाइन मानते हैं, जिससे अपनी जिंदगी जीने की वजह मानते हैं। क्यों हमेशा ऐसा होता है कि वो चीज हमसे दूर हो जाती है, वो हमारा सपना सच नहीं होता, वो इंसान हमारा अपना नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी सपना, कोई भी डिग्री, कोई भी नौकरी, कोई भी इंसान आपकी लाइफ लाइन, आपकी जिंदगी कभी भी नहीं हो सकता। आप जब किसी को अपनी लाइफ लाइन बना देते हैं ना, कि यही मेरी जिंदगी जीने की वजह है, कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं या मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या मुझे कोई इंसान मिल जाए, बस यही मेरी जिंदगी जीने का मकसद है, तो आप अपने आप को बहुत बड़े खतरे में डाल देते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी को, अपनी हर खुशी को दांव पे लगा देते हैं, सिर्फ एक जॉब के लिए, सिर्फ एक डिग्री के लिए, सिर्फ एक पहचान के लिए और सिर्फ एक इंसान के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सब चीजों की लाइफ में वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है। हर जगह पे हर चीज की वैल्यू अलग अलग होती है, पर आपकी जिंदगी के आगे इनकी कोई वैल्यू नहीं। एक नौकरी नहीं मिली तो दूसरी मिलेगी। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स भेजे हैं जो कहते हैं कि सालों साल मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, पर वो उन्हें नहीं मिलती है। और किसी ने तो यहाँ तक पूछा है, क्या जिंदगी का मकसद गवर्नमेंट जॉब पाना ही है क्या? अरे किसने कह दिया आपको? कौन सिखाता है ये सारी बातें? कोई भी दुनिया की जॉब इज फॉर योर लाइफ, योर लाइफ इज नॉट फॉर योर जॉब। कोई भी दुनिया की पोस्ट, कोई भी दुनिया की डिग्री इज फॉर योर लाइफ, योर लाइफ इज नॉट फॉर एनी पोस्ट, योर लाइफ इज नॉट फॉर एनी आइडेंटिटी। आपने कभी अपनी जिंदगी की वैल्यू समझी ही नहीं। एक सवाल मुझसे किसी ने और पूछा है कि सर पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सर बहुत मेहनत करते हैं पर हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर नहीं होती हैं। ये सोसाइटी, ये लोग, ये आपकी फैमिली जो आपको दिमाग में डालते हैं ना कि अगर आप रिच होना चाहते हैं तो बहुत मेहनत करो, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर हो जाता तो मजदूर आपसे बहुत ज्यादा काम करते हैं, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो पूरी जिंदगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। आप ये दिमाग से निकाल दो कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कई लोगों को दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम ज्यादा पढ़ लिख लेंगे, कोई बड़ी डिग्री ले लेंगे तो हम रिच हो जाएंगे। आपसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग धक्के खा रहे हैं, ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो काम उनके लायक भी नहीं है। इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर यही सब काम करना था तो क्या वैल्यू हुई उस डिग्री की? एक बात आप दिमाग में डाल दो, पैसा ना मेहनत से आता है, ना किसी डिग्री से आता है। क्या आपको पता है पैसा कैसे आता है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कहाँ पैसा खर्च करते हैं? कभी आपने सोचा? आप वहां पैसा खर्च करते हैं जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। आप ऐसे कपड़े खरीदते हैं जिससे आप अच्छे दिखें, ऐसा फूड खाते हैं जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे या जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। इसका मतलब सीधा और साफ है, अगर आप रिच होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना सीखें। मेरे एक मित्र हैं जिन्हें हाथों के ब्रेसलेट बनाने का बहुत शौक है, घर में ही बनाते हैं, पर वो इतने सुंदर ब्रेसलेट बनाते हैं। उन्होंने शुरू में अपने मित्रों को फ्री में ब्रेसलेट दिए और वो ब्रेसलेट इतने सुंदर थे, जो भी उन्हें पहनता था तो दूसरे लोग उनसे पूछते थे कि आप ये कहां से लाए, और इस तरह से उन तक लोग पहुंचने लगे। और शुरू में उन्होंने अपने ब्रेसलेट के प्राइसेस बहुत कम रखे और आज की डेट में वो एक एक ब्रेसलेट के लिए अच्छा खासा चार्ज लेते हैं और लोग उनको वेटिंग में ऑर्डर देके जाते हैं। उनका शौक उनका प्रोफेशन बन गया। अपने शौक को ही उन्होंने अपना अर्निंग का सोर्स बना लिया। जो भी आपका शौक हो, आप उससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इस चीज से लोगों की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड होगी। याद रखना एक बात, आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आपकी वजह से उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हो। तो जिनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो अपने दिमाग में एक बात डाल दें, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे आप कोई भी डिग्री ले लो, आप सिर्फ जिंदगी चला लोगे, पर अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो बिना दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड किए आप रिच नहीं बन सकते। अब मैं उसी पहले सवाल पे आता हूं कि क्यों ऐसा होता है, आपको वो चीज नहीं मिलती जिसे पाने की चाहत आपको सबसे ज्यादा होती है। वो चीज आपको इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि जिससे पाने की चाहत आपको सबसे ज्यादा होती है ना, उसी को खोने का डर भी
आपको सबसे ज्यादा हो जाता है। और जहां डर आ गया ना, वहां पे एक नेगेटिविटी आ जाती है आपके माइंड में, आपकी लाइफ में एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है जो उस चीज को आपके पास नहीं आने देती। आपने खुद अपनी लाइफ में देखा होगा, जिससे पाने का ख्वाब आप दिन रात देखते हैं, जिससे पाने के लिए आप जी जान से मेहनत करते हैं, कई लोगों को वो चीज ऐसे ही हंसते खेलते इजीली मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को अपनी लाइफ लाइन कभी नहीं बनाया और इसी वजह से उस चीज को खोने का उन्हें कोई डर भी नहीं था। याद रखना एक बात, जिस सपने को खोने से आप डरोगे, जिस नौकरी को खोने से आप डरोगे, जिस इंसान को खोने से आप डरोगे, उससे आप खो ही दोगे। हद से ज्यादा अटैचमेंट किसी से भी अच्छा नहीं है, चाहे वो आपका सपना हो, चाहे वो कोई अपना हो। एक बात सच कहूं, किसी भी चीज को हद से ज्यादा पाने की चाहत आपको अंदर से कमजोर बना देती है, एक नीडी इंसान बना देती है, वीक इंसान बना देती है। और जब आप वीक हो जाते हैं तब आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत ना करें, आप सब कुछ करें, पर दिमाग से उस चीज को खोने का डर निकाल दें। ये चीज दिमाग से निकाल दें, अगर ये चीज मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, अगर मेरी ये नौकरी चली गई, अगर ये इंसान मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं कैसे जीऊंगा या कैसे जीऊंगी। जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, ऐसी बेगिंग वाली, ऐसे भिखारी वाली मेंटल सिचुएशन में आ जाते हैं, तब आप चाहे कोई गलती ना भी करें, वो चीजें, वो लोग आपकी जिंदगी से दूर चले जाते हैं। आपकी लाइफ लाइन पता है क्या है? आपकी लाइफ लाइन है आपके मन का सुकून, आपके मन की शांति। आपकी लाइफ लाइन यह है कि आप अच्छी नींद सोएं। आपकी लाइफ लाइन, आपकी जिंदगी ये है कि आपका शरीर ठीक हो, आप फिजिकली और मेंटली फिट हो। किसी ने एक सवाल पूछा है कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है, और किसी ने पूछा है कि सक्सेस का मतलब क्या है। मैं इन दोनों सवालों का एक कंबाइंड जवाब देना चाहूंगा। सक्सेस या जिंदगी जीने का लक्ष्य पता है क्या है? कि आप इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली हमेशा ग्रो करते रहें। आप हर दिन अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा को मजबूत बनाने पे मेहनत करें। आजकल लोग यही गलती करते हैं, किसी एक चीज के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि बाकी चीजों को अवॉइड कर देते हैं। हमने देखा है ऐसे बच्चों को जो 18 से 20 घंटे भी पढ़ते हैं। अब जो बच्चा 18 से 20 घंटे पढ़ेगा, हो सकता है ऐसे तूफान की तरह पढ़ाई करके उसे वो डिग्री मिल भी जाए, पर इतने ज्यादा मेंटल प्रेशर की वजह से उस इंसान को फ्यूचर में मेंटल डिजीज हो जाती हैं, मानसिक बीमारियां हो जाती है, वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, वो फिजिकली फिट नहीं रह पाता इंसान कभी। और कई लोग पैसा कमाने के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, सारा दिन मेहनत करते रहते हैं, और होता क्या है, उनका शरीर खराब हो जाता है और हर पल उनके दिमाग में चिंताएं चलती ही रहती है। उनके दिल का चैन खो जाता है, सुकून खो जाता है, रातों की नींद खो जाती है, क्योंकि उन्होंने एक चीज के पीछे बाकी सारी चीजें छोड़ दी। जिंदगी का बस यही लक्ष्य है, आप मन से, तन से, धन से और आत्मा से खुश और स्थिर रहें। डिसबैलेंसिंग नहीं हो। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। आपका तन, मन, धन और आत्मा जब एक बैलेंस में हो, तभी समझो आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। मेरी आज की सारी स्पीच का बस यही मॉरल है कि किसी भी एक चीज पे, किसी भी एक इंसान पे आप अपनी लाइफ की पूरी एनर्जी कभी मत लगाना, क्योंकि इससे पता है क्या होगा, आपका उस चीज के प्रति, उस इंसान के प्रति हद से ज्यादा लगाव हो जाता है। और जब किसी से आपका हद से ज्यादा लगाव हो जाता है, तब आप डरे डरे और बेचैन रहते हैं, आप खुश नहीं रह पाते, आप खुद को भी उस इंसान से बांध लेते हैं और उस इंसान को भी आप बांधने लगते हैं। तो इसीलिए किसी को भी अपनी लाइफ लाइन मत बनाओ, किसी डिग्री को नहीं, किसी नौकरी को नहीं, किसी रिश्ते को नहीं, किसी सपने को नहीं, किसी अपने को नहीं। प्रश्न तो अभी भी बहुत सारे हैं, पर बाकी सवालों के जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब मेरी बातों को इतनी प्यार से सुनते हैं। मुझे ये सोचकर बहुत खुशी होती है, जहां आज के जमाने में कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है, वहां आप इतनी देर मुझे इतने प्यार से सुनते हैं और बदले में मुझे आप इतना प्यार करते हैं। आप कमेंट्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मुझसे इतनी बातें करते हैं, अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, इतना अपना मानते हैं। और सच कहूं, मुझे भी आप सब लोग अपने से ही लगते हैं, इसलिए मेरा भी मन करता है कि मैं ऐसे ही आपसे बातें करता रहूं। पर पहले से ही आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं
और आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं।